इंडियन रेलवे ने एक ऐसा पहल किया है। सर, आपके बॉडी में कैमरा देख पा रहा हूँ। देखिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है और पब्लिक के लिए भी फायदा है इसमें। ये बहुत ही अच्छा पहल है केंद्र सरकार द्वारा। तो ये हो सकता है कि टीटी एक प्रूफ दिखा सकता है कि देखो ये असलियत में ऐसा हुआ है। भ्रष्टाचार को रोकने में काफी काम आएगा। तो मैं तो कहूंगी कि हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है। टीटी के 2 नंबर की कमाई होती तो वो रुक जाएगा। आपका क्या विचार है? सोशल मीडिया पर लगातार कई तस्वीरें सामने आती थी जिसमें ट्रेन के टीटी और जो है यात्री उनके बीच में बहस और लड़ाई झगड़े की तस्वीरें होती थी। लेकिन अब ये लड़ाई झगड़े सीधे टीटी के बॉडी पर लगे हुए कैमरे से रिकॉर्ड की जाएंगी, जिससे ये लड़ाइयां जो है रुकने की संभावना है। जी हाँ, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इंडियन रेलवे ने एक ऐसा पहल किया है जिसमें टीटी जो होते हैं, जो टिकट चेक करते हैं, उनके बॉडी पर एक छोटे कैमरे लगा दिए गए हैं। अब उस कैमरे का काम क्या है? तो कैमरे का काम यही है कि वो कैमरा सारी गतिविधियों को टीटी के रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो या चाहे वो किसी भी प्रकार की बातचीत हो, सब रिकॉर्ड होगा और सब कुछ ऑडियो और वीडियो के साथ उस कैमरे पर रिकॉर्ड होगा और सीधे उसका फुटेज टीटी के पास उपलब्ध होगा और रेलवे प्रशासन के पास भी उपलब्ध होगा। इस ट्रेन में हम मौजूद है, टीटी से हम बात करेंगे, आइए, और उसके अलावा कुछ यात्रियों से भी बात करके जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है इस मामले पर। सर, आपके बॉडी में कैमरा देख पा रहा हूँ, कैसा होता है? क्या लोग बदतमीजी पहले करते थे, वो रुक गया? नहीं, बहुत कुछ काफी कंट्रोल हुआ है। देखिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है और पब्लिक के लिए भी फायदा है इसमें। हमारी सेफ्टी के ऐसा है, कोई भी गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगा नहीं सकता है ना। पहले क्या था कि कोई भी गलत यूज करता था, मिसयूज करते थे, अब वो मिसयूज करना काफी हद तक बंद हो गया है। इसमें क्या रहता है सर, बैटरी वगैरह का है कि क्या, कितनी देर तक चार्जिंग, इसको बैटरी चार्जिंग करना पड़ता है। इसको रेलवे प्रशासन द्वारा ये हमको स्वीकार दिया गया है इसको। और इसमें है कि इसमें रिकॉर्डिंग मोड भी है और नॉर्मल जो है चलता रहता है कंटिन्यू। कितने ट्रेन के टीटीज को ये दिया गया है? अभी तो सबको नहीं मिला है, ओनली अभी कंडक्टर्स जो है गाड़ी की उसी को सप्लाई किया गया है। अभी धीरे धीरे सबको दिया जाएगा। क्या लगता है सर, पूरे देश भर में अगर बांट दिया जाएगा तो बहुत सारे जो अपराध हैं जो होते हैं, टीटी के साथ लड़ाइयाँ होती है, वो सब रुक जाएंगे? स्वाभाविक फर्क पड़ेगा, इससे जरूर फर्क पड़ेगा। अंकल जी, टीटीज के बॉडी पे अब कैमरा लग चुका है, सब लोग जो सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, क्या आपका विचार है? ये बहुत ही अच्छा पहल है केंद्र सरकार द्वारा। मोदी जी ने एक और नया प्रस्ताव लाया है और इसको आगे भी प्रशंसित करेंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार को रोकने में काफी काम आएगा। जो टीटी लोग भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को टाइम पे टिकट नहीं मिलता या आरएसी रहने के बाद भी कंफर्म नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या यात्रियों और टीटी के बीच में जो विवाद होते थे वो भी रुक जाएगा इससे? आपको क्या लगता है? वो तो स्वाभाविक है कि जहाँ कैमरा लगता है तो आदमी वैसे ही शांत हो जाता है, तो वो तो पक्का होना ही है। क्या पहले आ जानी चाहिए थी चीजें? बहुत देर हो गया। हाँ, ये तो जो ये बोल सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये चीज बोल सकते हैं। तो अच्छा, यात्रियों के लिए फायदे की बात है या फिर टीटी के लिए फायदे की बात? ये निश्चित ही यात्रियों के लिए फायदे की बात है। तो बिल्कुल यात्रियों के लिए फायदे की बात है। और एक और सवाल है कि प्राइवेसी को लेके लोग कह रहे हैं कि सब कुछ रिकॉर्ड होगा तो हमारी प्राइवेसी चली जाएगी। देखिए, प्राइवेसी तो वैसे भी आजकल बहुत मायने नहीं रखती है क्योंकि आप व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप सोशल नेटवर्क में रहते हैं, तो प्राइवेसी तो वैसे भी नहीं बची है। तो इस चीज में जहाँ भ्रष्टाचार रुक रहा है, जहाँ यात्रियों के लिए एक नई सुविधा दी जा रही है, इसमें प्राइवेसी को बिल्कुल भी महत्व देना नहीं चाहिए। भैया, टीटी के बॉडी पे अब कैमरे लग चुके हैं, आपका क्या विचार है? सही है, गलत है, क्या कहना चाहिए? नहीं, एक अच्छी बात है, मतलब कि लाइव रिकॉर्डिंग अगर होती रहेगी तो जो भी इंसिडेंट डेली होते हैं, अब मान लो अगर टीटी के साथ कोई बुरा बर्ताव करते हैं, तो कोई टिकट लेके नहीं आया और लड़ाई करने लग गया और कोई भी रूल वाली बात छेड़ने लग गया, तो ये हो सकता है कि टीटी एक प्रूफ दिखा सकता है कि देखो ये असलियत में ऐसा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा बता सकता है। तो वो एक अच्छी बात है ना। मतलब एक बात है कि टीटी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, सामने से कोई गलत भी नहीं कर सकता, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों के लिए फायदे की बात? दोनों के लिए फायदे की बात है। जो सही होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। जो सही कर रहा होगा उसके लिए सही होगा, जो गलत कर रहा हो पकड़ा जाएगा। तो अभी एक यात्री हमारे साथ है जो अभी यात्रा कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, अभी आपने देखा होगा टीटी के जो है बॉडी पे कैमरा लगा हुआ है, क्या लगता है सही पहल है? क्योंकि अब सब कुछ रिकॉर्ड होगा यात्रियों का। सही पहल है और नई टेक्नोलॉजी का आज का समय है। मैं तो चाहता हूं कि जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है उसी के आधार पर आज का जीवन बहुत उत्तम है और ये तरीका आया है, इससे बहुत लोगों के लिए विकास का समय और विकास के लिए बहुत जरूरी है और ये कहीं ना कहीं संतुष्टजनक भी है। तो अभी एक आंटी जी भी बैठी थी, उनसे बात कर लेते हैं। आंटी जी, अब मैंने अभी जैसे पूछा आपसे कि जो टीटी होते हैं उनके बॉडी पे कैमरा लगे है, तो फिर टीटी चेक करते हुए सब कुछ देख रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, तो उस पर आपको क्या विचार है? क्या कहते हैं? कई लोग प्राइवेसी छीन रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं। नहीं, चूंकि हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारे लिए कोई प्राइवेसी नहीं होना चाहिए।
कि भाई हम बिल्कुल प्राइवेट जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एक परिवार की तरह जाते हैं जब सबके वो रहते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है, करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, उनके खुद का भी यानी वो क्या किससे क्या पैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और यानी कितना है क्या है, उनके जीवन पे भी असर पड़ेगा। और दूसरी बात, दूसरे सेफ्टी पर्पज से आपको समझ में आएगा कि भाई किस डब्बे में क्या चल रहा है, इस तरीके से। कई लोग हंसी मजाक में कह रहे हैं कि जो टीटी के 2 नंबर की कमाई होती तो वो रुक जाएगा, आपका क्या विचार है? देखिए, लेने वाले तो ये सब चीजें करके भी लेंगे, और जो ईमानदार है वो कभी इस टाइप से नहीं करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। तो कैमरा लग गया तो वैसे भी रुक जाएगा शायद। नहीं, पॉसिबल नहीं है ऐसा कि कैमरा लग जाए। कैमरा लगेगा, आप देखिए ना, कैमरा लगेगा और मैं आपसे झगड़ रही हूँ कि आपने मेरे टिकट का इतना पैसा लिया, तो ये पॉसिबल है कि ये निजी रह जाएगा? पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो दी बेस्ट है कि होना चाहिए ये पहल, है ना। और मैं तो कहती हूँ कि ट्रेन में भी होना चाहिए पूरा, ताकि ट्रेन में हम महिलाओं को थोड़ा सा जो डर रहता है कि हम रात में नहीं आ सकते या रात में अकेले रहते हैं, तो उस टाइप से ना हो, इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छी पहल है मेरे ख्याल से। तभी हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे, इसी बीच हमको एक और दृश्य देखने को मिला जो रायपुर रेलवे स्टेशन की लापरवाही देखने को मिली है, वो हमको दिखाते हैं। ये जो आप देखेंगे जो लोहा बना हुआ है वो किस तरह से, अगर मैं नीचे आता हूँ, बहुत सारे यात्री इसमें फंस रहे हैं। क्योंकि अगर नीचे आता है कोई इंसान तो ये देखिए किस तरह से ये उखड़ा हुआ है, यहाँ पर ये चिपका रहता है, लेकिन जैसे उखड़े होने की वजह से यहाँ पर पैर फंस रहा है और लोग सीधे यहाँ पर फंस के इस चट्टान पर गिरेंगे। और इस पत्थर में अगर वो कोई भी इंसान गिरता है सिर के बल, तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और ये कोई 7वें 8वें प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, मुख्य प्लेटफॉर्म की बात है। जो प्लेटफॉर्म है 2nd नंबर प्लेटफॉर्म, सबसे ज्यादा ट्रेनें इसमें जाती है, क्योंकि 1 नंबर के बाद यही प्लेटफॉर्म आता है, 2 और 3। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किस तरीके से इतना ऊपर उठ रहा है, और लगातार ये जब हिलता है तो ऐसे ऊपर ये उठता जाता है। और यही कारण है कि यहाँ से जब यात्री आते हैं तो लगातार वो गिर भी रहे हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक इस पर जो है नजर ये रेलवे प्रशासन की नहीं पड़ी है, इस कारण इसका मरम्मत नहीं किया गया। दूसरी ओर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपको मरम्मत कार्य चलते हुए दिखाई देगा। जो रायपुर जंक्शन लिखा हुआ है उसके नीचे फर्श लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे जो बैठने का एरिया होता है उसमें, अगर इधर से मैं कैमरामैन को कहूँ दिखाने तो फिर वो इधर से अगर दिखाएंगे तो फर्श लगाया जा रहा है। यहाँ पर मरम्मत जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं यहाँ पर बैठने की जगह पर मरम्मत किया जा रहा है, इसको अभी रोका भी जा सकता है। लेकिन यहाँ जहाँ यात्री लगातार आते रहते हैं वहाँ जो आवश्यकता है, जरूरी चीजें हैं, उसको नहीं की जा रही है। और इस कारण कई यात्री यहाँ पर लगातार गिर रहे हैं और उसके अलावा उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पर जो है जो वेल्डिंग कराना चाहिए वो नहीं किया गया है। देखने वाली बात है कि इसको भी कब तक ठीक किया जाता है, क्योंकि ऐसी चीजें सामने आती है तो फिर क्योंकि यात्री बहुत सारे इसमें आते रहते हैं और ऐसी चीजें जब सामने आती है तो एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि प्रशासन कहाँ है और क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं जाता है। ऐसे वीडियोस के लिए बन रही है हमारे साथ, देख रहे डिजिटल जी न्यूज़। नमस्कार।